अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर ऑप्शन सेलिंग की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कौन सी है, तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा स्ट्रैडल। स्ट्रैडल ऑप्शन सेलिंग की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और सबसे फास्ट प्रॉफिट भी स्ट्रैडल में ही आता है। आपने ट्रेड लिया, पूरे महीने बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपने ट्रेड लिया, 2 दिन बैठे, 2 दिन में ही आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। लेकिन ये सब सुन के आपको स्ट्रैडल को ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैडल जो है वो सबसे फास्ट लॉस मेकिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटजी भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मूव जब आता है, अगर मार्केट उसी रेंज में रह गया थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो प्रॉफिट भी सबसे जल्दी होता है। लेकिन मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर नीचे चला गया तो लॉस भी उतनी ही तेज़ी से आता है। तो स्ट्रैडल सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटजी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आप ये ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए, महंगी गाड़ी में बैठना सबको पसंद है, लेकिन सब महंगी गाड़ी में बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक लग्जरी है। लग्जरी अफोर्ड सबसे नहीं होती है। लग्जरी आपको अफोर्ड करने के लिए कुछ कीमत है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसी तरह से स्ट्रैडल है। स्ट्रैडल में जो प्रॉफिट आता है, जो इतनी फास्ट प्रॉफिट आता है, इतनी जल्दी प्रॉफिट होता है, वो एक लग्जरी है और उस लग्जरी को आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है एडजस्टमेंट। और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो है, ये बड़ा काम का होने वाला है। 10-12 मिनट में आपके लूँगा और मैं आपको बताऊँगा एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, जो ऑप्शन सेलिंग की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या एडजस्टमेंट है, कब ये आपको करना है, किस सिचुएशन में आपको एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अभी तक अगर अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कोई कॉल और टिप्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। मेरा जो अपना एनालिसिस होता है, जो इंट्राडे हो गया या एक्सपायरी डे ट्रेडिंग होगी, उसका जो अपना एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो वहाँ पे हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे में। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सिमुलेटर है, इसको ओपन कर लेता हूँ। और अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो 2 महीने पीछे चल देते हैं। जून हम दिखा नहीं सकते। मई में अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 तारीख को मान लीजिए मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो 1 मई को हम लोग ट्रेड लेंगे और 26 मई की एक्सपायरी है। यहाँ पे ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि इस तरह से आपको करना है। मैं आंख बंद करके रैंडमली ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एट द मनी पे जा रहा हूँ। एट द मनी कहाँ पे है? एट द मनी इज़ 24,300। तो यहीं का मैं एक कॉल और पुट दोनों सेल कर देता हूँ। ये मैंने सेल किया कॉल और ये मैंने सेल कर दिया पुट। कितने कितने में सेल किया है देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कॉल है वो मैंने सेल किया है 407 रुपये में और पुट है वो मैंने सेल किया है 408 रुपये में, ठीक है। तो 800 रुपये का क्रेडिट है वो ले लिया है। अब एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रैडल में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बड़ा डिसेंट दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। 53,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन वो देख के ये सोचने का नहीं है कि भाई अब तगड़ा प्रॉफिट होगा और इस कंप्लीट 100% प्रॉफिट के लिए आप बैठो। वो एक ऑप्शन जो सेलर होता है उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि स्ट्रैटजी में जितना प्रॉफिट हो रहा है उस पूरे प्रॉफिट के लिए वो बैठ रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको पता कब होगा? जब ये कौन जो आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये जो पिन पॉइंट है, और ये पिन पॉइंट कहाँ है? जहाँ के ऑप्शन आपने सेल किया है। अगर मार्केट 24,300 के ऊपर पिन पॉइंट एक्सपायरी होती है उस तो आपको प्रॉफिट होगा और उसके चांस कितने? 0.01% कि एग्जैक्ट वहीं पे जाके ये एक्सपायरी हो, ठीक है। तो ये दिखने में इतना मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन इसके लिए कभी बैठना नहीं है और इतना कभी होता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थीटा डी की बड़ी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, थीटा डी के सबसे ज़्यादा एट द मनी का होता है। ये एट द मनी का स्ट्रैडल है, तो इससे ज़्यादा फास्ट थीटा डी के कहीं नहीं होता और इससे ज़्यादा फास्ट थीटा डी के नहीं होता। इसीलिए ये स्ट्रैटजी वो है जिसमें सबसे फास्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें थीटा डी के ही खाना है। अगर मैं आपको ग्रीक्स में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना है? 1833 का, ठीक है। ये अगर रुपये टर्म में मैं आपको दिखाऊं तो हर दिन अगर और कुछ भी नहीं होता है तो थीटा डी के आपको 1200 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अगले दिन अगर मैं देखूं तो मुझे 1700 रुपये का लॉस हो रहा है। मार्केट थोड़ा नीचे आया है। अब आप देखिए मार्केट कल कहाँ पे था? कल मार्केट ट्रेड कर रहा था
24,200 के आसपास। अगले दिन मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया है, लेकिन आपका लॉस सिर्फ 1700 रुपये का है। तो ये 200-400 पॉइंट का ऊपर नीचे अगर मार्केट होता है तो उससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं स्ट्रैडल बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है बात, लेकिन अगर ट्रेड करता हूँ तो जैसे नेक्स्ट मंथ हो गया, फार मंथ हो गया या लीप्स हो गए, उनमें ट्रेड करता हूँ। लीप्स में तो स्ट्रैडल आप ये मानिए कि जो काफ़ी टाइम से मेरे से जुड़े हैं, साल का पहला प्रॉफिट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होता है। 3 साल से सिलसिला चल रहा है कि साल का पहला ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल आपका रहता है और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो शुरुआत है वो प्रॉफिटेबल हम लोग करते हैं, उसके बाद आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं कितना आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो हमारी म्यूचुअल वो मेहनत है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत हमारी 3 साल से प्रॉफिटेबल हो रही है, और कैसे हो रही है, वो इसी स्ट्रैटेजी से हो रही है जो लीप स्ट्रैडल होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 1700 का मुझे लॉस हो रहा है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट वापस ऊपर आया। अब देखिए थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, प्रॉफिट कितना है, 5600 रुपये का। इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, प्रॉफिट बड़ी फास्ट होता है यहाँ पे। अगर मार्केट थोड़े दिन रेंज में रह गया ना, एक दिन नीचे गया, अगले दिन ऊपर आ गया और वहीं पे एक दिन और घूम गया, तो अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 5600 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और मेरा प्रॉफिट है वो 7000 रुपये का हो रहा है, और अभी सिर्फ 7 मई ही हुई है, ठीक है। 7000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। स्ट्रैडल में कितने प्रॉफिट के लिए बैठते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको होता है उसके 1/3 प्रॉफिट के लिए स्ट्रैडल में बैठा जाता है। मतलब यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 53,000 का है, तो 53,000 का जो 1/3 है वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार, ठीक है। 1751 हो जाता है। 17-18 हज़ार रुपये का जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप लेके निकल जाओगे, उससे ज़्यादा के लिए आपको नहीं बैठना है, ठीक है। ये नहीं कि 53 है तो 53 के लिए बैठूँ, उससे ज़्यादा के लिए आप तब बैठ सकते हो जब 17,000 का प्रॉफिट आपको फर्स्ट वीक में ही हो गया है, देन आप थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हो। एक तो फर्स्ट वीक में इतना प्रॉफिट आपको हो गया, दूसरा मार्केट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ योर प्रॉफिटेबल जोन, अगर वहाँ पे है तो आप फर्दर और बैठ सकते हो। फिर आप 33 नहीं 50% के लिए बैठिए, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर आधा महीना चला गया और आपको 33 का हो रहा है, देन अब आप 50 के लिए मत बैठिए, उसको प्रॉफिट बुक करके और उसको ले जाइए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी फास्ट प्रॉफिट गिविंग तो है ही, एट द सेम टाइम अगर कोई मूव आ गया तो लॉस भी बड़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। अगले दिन देखते हैं। अभी 7800 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था 8 मई को, ठीक है। नेक्स्ट डे मंडे को अगर मैं देखूं तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, मेरा प्रॉफिट है वो 5,500 रुपये का है। उससे अगले दिन मार्केट नीचे आ गया है, मेरे जो ब्रेक इवन है उसको अप्रोच कर रहा है और अब सारा प्रॉफिट चला गया। देखिए 2 दिन में क्या हुआ है, 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो 8,000 के प्रॉफिट से और अब मुझे 204 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कहने को तो मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जो लॉस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे है, जो 8,000 का प्रॉफिट था वो चला गया है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन आप देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 23,732 पे, और अगले दिन मार्केट कहाँ पे पहुँच गया, सीधा 23,448 पे, ठीक है। 300 पॉइंट मार्केट नीचे आया है और अब मेरा जो लॉस है वो कितना है, 9,500 रुपीज़ का। अब आप यहाँ पे देखिए, जो अपना रूल है कि 1 से 10 के बीच में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो एक तो डेट भी 13 है, ठीक है। दूसरा लॉस भी आपको हो रहा है, ब्रेक इवन आपका टूट गया है, और तीसरी बात, अगर ये सिनेरियो 10 से पहले होता तो भी मैं एडजस्टमेंट करता। क्यों बताइए, एक बार वीडियो पॉज करके आप मुझे बताइए या खुद को ही जवाब दीजिए। मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसमें 10 से पहले हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। अगर ये सिनेरियो आ जाता तो हमारा तो नो एडजस्टमेंट जोन रहता है 1 से 10 का, तो वो इसलिए करते क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रेटजी है। जो वो रूल है कि 1 से 10 के तक मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, वो इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी के लिए। ये ओपन स्ट्रेटजी है, इसमें अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो आई विल डू एडजस्टमेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम। उसमें मैं वेट नहीं करूँगा कि नहीं अभी तो 8 तारीख की हुई है, 9 तारीख की हुई है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 13 मई को और मेरा ब्रेक इवन है वो भी टूट गया और लॉस मुझे अच्छा खासा हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, जिस एडजस्टमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो, मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आज एक सिचुएशनल एडजस्टमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक किन कंडीशन में किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मार्केट की जो चैलेंज साइड है वो कौन सी है, पुट साइड। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको 32,000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, योर ब्रेक इवन इज़ 23,448, सॉरी मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 23,448, ठीक है। जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे आप आ जाइए।
मतलब लेकिन राउंड फिगर स्ट्राइक लेना है तो 23,448 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो दैट मीन्स मैं 23,400 पे आ जाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ ट्रेडिंग एट 307 रुपीज़। इसको बाई कर लीजिए, और इसको बाई करते टाइम ये मत सोचिए यार 307 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं। नहीं, ओपन स्ट्रेटजी जो होगी उसका अगर ब्रेक इवन टूटता है तो राइट अवे एट द मनी का ऑप्शन है वो आपको बाई करना है एज ए हैज। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कल मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो ये मुझे लेना ही है, उसमें ये नहीं देखना कितना महंगा है कितना सस्ता है, ये मैंने ले लिया। तो पहला काम मैंने क्या किया, मार्केट नीचे जा रहा था तो उस ब्लीडिंग को मैंने रोक दिया। ठीक है, जो पुट से ब्लीडिंग हो रही थी उसको मैंने रोक दिया, 23,400 का पुट मैंने बाई कर लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे 24,300 का पुट है वो मैंने सेल कर रखा था, 23,400 का पुट मैंने बाई किया है। ठीक है, तो ब्लीडिंग को मैंने रोका है, लेकिन इसको बाई करने के लिए मैंने 307 रुपये पे किए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आते हैं। एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ। 23,400 मैंने बाई किया 307 रुपीज़ में, ये मैंने अपनी पॉकेट से दिए हैं, अब मुझे मार्केट से वापस लेने। तो मैं क्या करूँगा, आप ऊपर आइए, पूरा लेने की कोशिश मत कीजिए वरना मार्केट की काफ़ी पास में आना पड़ेगा। आप थोड़ा ऊपर आइए और इसका कुछ पोर्शन आप यहाँ पे लेने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ तो 23,550 है, ये 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये वैसे भी राउंड फिगर स्ट्राइक भी नहीं है, थोड़ा और ऊपर आऊँ 23,600 है, ये 276 पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए सेम एक्सपायरी का। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब ये आपका पे ऑफ चार्ट है, दिस इज़ योर पे ऑफ चार्ट। अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 5,500 रुपये का। अब आप सोचोगे यार सर कहाँ 50,000 कहाँ 5,000। ठीक है, तो देखिए 50,000 के लिए तो हम वैसे भी नहीं बैठ रहे थे, हमारा टारगेट कितना था 17-18 हज़ार रुपये। और अभी रिसेंटली मुझे उतना कितना प्रॉफिट हुआ था, रिसेंटली मुझे 8,000 का प्रॉफिट था। लेकिन पहले क्या हुआ था वो हो चुका है, अब क्या हो रहा है, अब आपको 10,000 का लॉस हो रहा है। तो ये 5,000 का प्रॉफिट है, ये असल में 15,000 का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि 10,000 का ये लॉस है, ये हटेगा, प्लस 5,000 का ये प्रॉफिट है, ये आएगा। लेकिन ये ट्रेड ये एडजस्टमेंट हर एक सिचुएशन में नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इससे बेटर एडजस्टमेंट रेफरेंस ट्रेड वाला है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो वीकली का ऑप्शन में सेल करके और नीचे का जो लॉस है उसको कम करने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने डेबिट पे किया हैश बाई करने में वो वापस लेने की कोशिश करता हूँ, क्या वीकली रेफरेंस ट्रेड सेल करके। लेकिन वो ये जो एडजस्टमेंट है ये कब करना है, ये किस सिचुएशन में आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एडजस्टमेंट तब किया जाता है जब जो फॉल है वो न्यूज़ बेस्ड हो। कोई न्यूज़ आई है, कोई नई न्यूज़ आई है, कोई इवेंट की वजह से कोई न्यूज़ आ गई, कोई अनाउंसमेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिस वजह से मार्केट गिरा है, वहाँ पे ये एडजस्टमेंट मुझे करना है। क्यों वहाँ पे एडजस्टमेंट करना है? क्योंकि मार्केट रिवर्स अगर होता है ना तो इस ट्रेड में मैं फंस जाऊँगा। ठीक है, तो ये अगर नॉर्मल मूव आया है तो उस वहाँ पे आपको कभी भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड फॉल में आपको करना होता है। ठीक है, अगर न्यूज़ बेस्ड फॉल आया है तो आपको यहाँ पे करना है। इसमें अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो ऑल्दो आपका ब्रेक इवन है वो 1000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो ब्रेक इवन जो है वो एक्सपायरी डे का आपको दिखा रहा है, उससे पहले आपको ये ब्लू लाइन देखिए, इसमें अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में किया जाता है, अगर जो फॉल है वो न्यूज़ बेस्ड हो तो। नॉर्मल सिनेरियो में ये एडजस्टमेंट है, ये हम नहीं करेंगे। नॉर्मल सिनेरियो में फिर आप इसमें क्या एडजस्टमेंट करोगे? नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे हम लोग रेफरेंस ट्रेड करेंगे। रेफरेंस ट्रेड अगर आपको नहीं पता है, मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रेफरेंस ट्रेड क्या होता है। रेफरेंस ट्रेड इज़ बेसिकली, मान लीजिए मुझे मंथली ऑप्शन में लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, आई विल सेल ए वीकली ऑप्शन इन सच ए वे कि उसमें अगर लॉस आए, जो वीकली में मुझे लॉस आएगा उससे पहले मेरे ओरिजिनल ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है तो वीकलीज में जाके थोड़ा बाहर का कॉल ऑप्शन में सेल करूँगा। बहुत लुक्रेटिव प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका जो डेबिट है जो आपने हैजिंग में दिया है या वैसे जो आपका नेट लॉस है उसको थोड़ा थोड़ा कम करेगा। और ये अगर मैं 3-4 वीक करता हूँ तो उसके लिए वो कंपनसेट करता है। बाकी कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होगा कि वो आपके लॉस को कम्प्लीटली हटाता है। एडजस्टमेंट इज़ ए टूल फॉर मिटिगेटिंग योर लॉसेज, नॉट टू रिमूव दैम कम्प्लीटली। कई बार होगा कि रिमूव भी हो जाएगा, लेकिन मेरा गोल रिमूव करना नहीं है, मेरा गोल है उसको मिटिगेट करना। अगर रिमूव होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट है जो हम इसमें कर सकते हैं। बाकी ये कब करना है वो मैंने आपको बता दिया है, बट इसमें अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि अगर मार्केट रिवर्स होता है
तो मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब देखिए क्रेडिट भी आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट 5-5.5 हज़ार रुपये का ही है। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो क्या एडजस्टमेंट है जो मैं कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी बता दूंगा, और जो सबसे सही एडजस्टमेंट बताएगा उसका नाम भी मैं लूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट क्या किया जा सकता है। अगर मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है तब तो कोई बात नहीं, मेरा अनडिफाइंड लॉस था वो अब 7,500 रुपये का रह गया है, ठीक है, और इवन इसको भी मैं कम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, वो अब मेरा रियल रिस्क बन गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब आज का अपना ये वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा, वीडियो अच्छा लगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। आप देख तो लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अब 1 लाख सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, तो अगर आप साथ दोगे तो थोड़े जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।